देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना से निपटने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का एक्शन प्लान क्या है? दिल्ली सरकार ने कोरोना के कम टेस्ट का ठीकरा किसके सिर फोड़ा? नेपाल के नक्शे कदम पर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। देश में कोरोना के हालात से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कल गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी की स्थिति का जायजा लिया। भारत में कोविड-19 संक्रमण के 2/3 मामले 5 राज्यों में हैं। इसे लेकर खास चर्चा हुई। कोरोना महामारी पर पीएम मोदी 2 दिन लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इसका शेड्यूल भी जारी हो चुका है। पहली बैठक 16 जून को होगी, जिसमें 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों से चर्चा होगी। 17 जून को 15 राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी सभी राज्यों की रिपोर्ट लेंगे। अनलॉक जारी रहे या फिर से लॉकडाउन हो, इस पर चर्चा संभव है। दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना पर एक्शन में आए गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स निदेशक भी रहेंगे मौजूद। इसके बाद शाम 5 बजे दिल्ली के तीनों मेयर संग चर्चा करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर और बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सभी अस्पतालों को रियल टाइम पर खाली बेड की जानकारी अपलोड करने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि राजधानी में 569 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से 315 का इस्तेमाल अस्पतालों में भर्ती बेहद गंभीर मरीजों के लिए किया जा रहा है। दिल्ली में कम टेस्ट होने की आलोचना पर मंत्री सत्येंद्र जैन और आप नेता संजय सिंह ने इसका ठीकरा आईसीएमआर पर फोड़ा। दोनों ने कहा आईसीएमआर की गाइडलाइंस के तहत टेस्ट हो रहे हैं, अगर दिक्कत है तो आईसीएमआर अपनी गाइडलाइंस को बदले। उधर कोरोना के हालात से निपटने के लिए एलजी अनिल बैजल ने एनडीएमए, एम्स डायरेक्टर और डीजी आईसीएमआर के 6 सदस्यों की हाई लेवल कमेटी गठित की है, जो रोकथाम और अन्य उपायों पर दिल्ली सरकार को अपनी राय देगी। नेपाल की संसद में पास विवादित नक्शे पर विदेश मंत्रालय का सख्त बयान। कहा भारत के 3 इलाकों को अपने नक्शे में जोड़ना किसी भी रूप से मान्य नहीं। कल नेपाल ने भारत के क्षेत्रों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल कर इसे संसद से मंजूरी दिला दी है और इस नक्शे के विरोध और भारत का समर्थन करते हुए नेपाल में विरोध प्रदर्शन भी हुए। चीन से लद्दाख सीमा विवाद पर इंडियन आर्मी चीफ MM नरवणे ने कहा कि सीमा पर चीन से विवाद पूरी तरह से कंट्रोल में है और इस मसले पर हम चीन से लगातार बातचीत जारी रखे हुए हैं। मौजूदा हालात में सीमा पर स्थिति सामान्य और कंट्रोल में है। वहीं नेपाल मुद्दे पर भी नरवणे ने कहा कि नेपाल से हमारे संबंध मजबूत हैं। भारत में आतंकियों की घुसपैठ नहीं होने से पाकिस्तान बौखला गया है, जिसकी वजह से वो हर दिन सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर गोलीबारी कर रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक इस साल पाकिस्तान ने 2027 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। इसी महीने में 10 दिन के अंदर 114 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। वहीं हर बार भारतीय सेना ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और कुलगांव में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। कुलगांव के निपोर इलाके में तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना की कार्रवाई में पिछले 6 महीनों में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। श्रीनगर हाईवे से कल एक IED लगा सिलेंडर बरामद हुआ है, जिसे जवानों ने डिफ्यूज कर दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।